नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। वैसे तो हरियाणा प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही है जो मुख्यमंत्री जिस पर नजर बनाए हुए हैं। मॉनिटरिंग भी वो खुद करते हैं, लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद करते हैं। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन संवाद करके जानकारी दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब लोगों के पुराने मकान की मरम्मत के लिए चलाई जा रही डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की राशि और दायरा दोनों बढ़ा दिया है। अब इस योजना में उन सभी वर्गों के लोगों को शामिल कर लिया गया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपए तक है। इसमें दी जाने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रूपए तक कर दिया गया है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। सीएम ने इसे लेकर खुद जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 66,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की अब तक सहायता दी जा चुकी है। अभी तक इस योजना के तहत 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी किया है। एक अंत्योदय का ऐसा वर्ग जिन्होंने जैसे तैसे अपनी पूंजी लगा करके मकान तो बनाए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मकान में कोई छोटी मोटी नुक्स हो गया, तरेड़ आ गई, रिपेयर की जरूरत पड़ गई। ऐसे लोग हमेशा अपने मकान के उस सुख को जिसको लेना चाहते हैं उसमें भी कई बार कमी रह जाती है। हमने 2018 में ऐसा विचार किया कि ऐसे जिनके अपने मकान होते हैं गरीब लोगों के, उनकी अगर मुरम्मत की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मुरम्मत के लिए जो गरीब BPL के परिवार हैं उनको 25,000 रुपये देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी BPL के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। और अभी तक इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। गरीब परिवार को आखिर आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब गरीब परिवारों की सुख सुविधाओं के लिए या उनके गुजारे करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता वो सब हम कर रहे हैं। जहां तक मकान की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को इसको चालू किया। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए, 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं कि इस प्रकार की योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहते हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं, लेकिन पहले चरण में हम 1 लाख मकान, ऐसे फ्लैट्स या प्लॉट्स ये उन लोगों को देंगे जिनके सिर पर छत नहीं है। तो इस प्रकार का ये काम हमें भी सुकून देता है। और आज की बातचीत के माध्यम से तो मैं ये भी जानकारी लेना चाहता हूं कि हमारी जो अंत्योदय की ये जो योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं, इनका सीधा लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। आखिर योजनाओं में हम लोगों ने शिक्षा के नाते से भी योजनाएं बनाई हैं, स्वास्थ्य के नाते भी बनाई हैं, अन्न के नाते भी बनाई हैं।
प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय शुरू की थी और लगभग 80 करोड़ लोगों को और मुफ्त का अन्न ये देना शुरू किया था। हरियाणा में भी 1,80,00,000 लोग इसके लाभार्थी हुए थे। हमने जब विचार किया कि बीपीएल के कार्ड ये 1,20,000 रुपए तक के कम लोगों को मिलते हैं, इसका लाभ ज्यादा लोगों को देने के लिए इसकी जो आय सीमा है 1,80,000 रुपए हमने कर दी, जिससे अब ये लाभ 29 लाख लोगों को, 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण से या भूख के कारण से न सोए। तो ऐसे हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति अब ये कह सकता है कि उसको अन्न के नाते से कभी कोई कमी नहीं आती है। इसी प्रकार हमने इसके आगे चल करके आयुष्मान की जो योजना बनाई, आखिर स्वास्थ्य के नाते से कोई भी व्यक्ति गरीब उसकी इलाज की आवश्यकता होती है तो खर्च उस पर न पड़े, तो ऐसे हमने 29 लाख परिवार 5 लाख रुपया वार्षिक उनका स्वास्थ्य बीमा ये करवाया गया। और इसके अंदर मुझे आपको बताते हुए एक प्रकार से मैं इसको खुशी तो नहीं कह सकता, ये संतोष कह सकता हूं कि लगभग 750 करोड़ रुपया हमने इसमें अभी हरियाणा के अंदर ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध कराया है जिनको इस इलाज की आवश्यकता पड़ी है। और साथ ही साथ अब ऐसे लोग जिनकी आय 1,80,000 रुपए से ऊपर है, 3 लाख रुपए तक है, इनको भी थोड़ा प्रीमियम लेकर के 1,500 रुपये वार्षिक लेकर इनको भी जोड़ा गया है। लगभग 8 लाख परिवार ये इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार एक गरीब परिवार जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उनकी भी जो फीस है हम भरते हैं। चिराग योजना के अंतर्गत इनको भी हमने जो है बच्चों को स्कूल में भेजने का काम कराया है। कोई भी हमारे गरीब परिवार का सदस्य बीमार न हो, इसके लिए उसकी हेल्थ की जांच, ये जांच के भी कार्यक्रम शुरू कराए हैं। निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक 27 लाख लोगों की, गरीब परिवारों के ऐसे लोगों के टेस्ट ये कराए गए हैं जिनके अंदर छोटे मोटे बीमारी के लक्षण मिलते हैं। इन सबको हम रेफर करते हैं और इनका इलाज ये प्रारंभ में शुरू कराते हैं ताकि उसकी बीमारी आगे न बढ़े। जहां तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है, जो कभी हम जब सत्ता में आए तो 1,000 रुपया थी, आज 27.5 रुपये महीना जो देश में सर्वाधिक है, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन है अथवा हमारी विधवा बहनों की पेंशन है या दिव्यांगजनों की पेंशन है। और अब तो हमने साथ में एक काम किया है कि जो बंधु विधुर हो गए हैं, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है, ऐसे भी 40 वर्ष से ऊपर के जो बंधु हैं उनको भी ये पेंशन का हकदार बनाया है। और जो बंधु जिनकी किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई और उनकी भी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हमारे अविवाहित बंधुओं का जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो गई, इनको भी इस पेंशन का लाभ ये हमने देना शुरू किया है। इसी प्रकार से गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को काम मिले, हमने मुख्यमंत्री रोजगार के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इस कार्यक्रम को चलाया है। लगभग 50,000 परिवारों को बैंक से लोन देकर के इनको काम में आगे लगाया है ताकि इनके परिवार की आय बढ़ सके। इसी प्रकार जो गरीब परिवार हैं उनको नौकरी के नाते से 5 अंक अलग मिले, जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 अंक अलग मिलने चाहिए ताकि उनका परिवार का सदस्य कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर सके, ताकि परिवार का व्यक्ति रोजगार करके अपनी कमाई करे, तब अपने परिवार का पालन पोषण करे। ये आत्मनिर्भर बना करके उनको आगे बढ़ाने का हमारा जो योजना है ये है। गरीब परिवारों की बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उनकी फीस ये न ली जाए, 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री, इसका भी हमने प्रावधान किया है। जो मेधावी छात्र हैं उनको वार्षिक 12,000 रुपए तक छात्रवृत्ति ये उनको मिलती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 13,500 रुपए वार्षिक ये भी दी जाती है। इस प्रकार शिक्षा में ये बच्चे कैसे आगे बढ़ें, इसकी हमने योजना की है। घर में आखिर मकान तो हुआ, लेकिन मकान के अंदर, हर घर के अंदर चूल्हा है कि नहीं है, गैस चूल्हा और गैस का सिलेंडर ये देश भर में उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा में भी 9 लाख परिवारों को हमने जो गैस सिलेंडर चूल्हा ये उपलब्ध कराया है। ऐसे ही श्रमिकों को गरीब रियायती दरों के ऊपर और आहार मिले, अटल कैंटीन्स अंत्योदय आहार योजना के अंतर्गत
10 रुपए में थाली श्रमिकों को दी जाए, चाहे वो सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, अथवा चाहे गरीब लेबर का जो चौक है वहां पर है। तो ऐसे शुगर मिले हैं, ऐसे स्थानों के ऊपर बहुत सी 100 से ऊपर लगभग हमारी जो कैंटीन्स हैं ये चल रही हैं। गरीब परिवार की बेटी की शादी के समय हमने उन बेटियों की शादियों पर 71,000 रुपए तक, न्यूनतम 51,000, अधिकतम 71,000 रुपए तक भी उस बेटी को शगुन के लिए दिया जाता है। अभी तक 60,000 बेटियों को ये शगुन जो है दिया जा चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गरीब परिवार है उसकी हर समय मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि बहुत जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा व्यक्ति है, गरीब है, अथवा किसी भी तरीके से वो पिछड़ गया है, उसका अधिकार उसको मिले, हम उसकी गारंटी लेकर के चलते हैं कि किसी का अधिकार उसको छीना न जाए, उसके अधिकार का लाभ दूसरा कोई ना उठा करके ले जाए। इसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं भी बदली हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था जो हमने अब लागू की है वो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की है, ताकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है, पात्र परिवार है, सरकारी सहायता सीधी उसके घर पहुंचे, उसके बैंक के खाते में पहुंचे। अन्यथा एक समय ऐसा था कि जब वो व्यवस्था गरीबों के लिए सरकार तो ऊपर से भेजती थी, लेकिन बीच में लोग किस प्रकार से उसको हड़प जाते थे, इस प्रकार का समय भी हमने देखा। अब किसी भी प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत जिसका पैसा है उसी को उसके बैंक के खाते में जाता है, और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गरीब परिवारों को हो रहा है। तो मैं तो यही आपको विश्वास दिलाता हूं कि गरीब के साथ हम खड़े हैं। अंत्योदय के नाते से कोई भी गरीब परिवार उसको अवसर पूरा मिले, चाहे पढ़ने का है, चाहे स्वास्थ्य के नाते इलाज कराने की बात है, चाहे उसके मकान की बात है, उसके रोजगार की बात है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ा करके और समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ा जाए, इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज उन बंधुओं के साथ जिन्होंने अपने मकान के लिए जो सहायता राशि 80,000 रुपया प्राप्त की है, उन सब के लिए मैंने आज की बातचीत रखी है। मैं संभवतः ऐसे लोगों से एक समय पाकर इनसे सबसे व्यक्तिगत बात भी करूंगा, और तब तक के लिए हमारे पास जो भी कोई ऐसा अवसर कभी आए कि हमको आवश्यकता पड़ती है तो ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद वो पैसा हमको मिलेगा। कभी कभी उसमें थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन वो सब सिस्टम्स के पुराने जो सिस्टम चले आ रहे हैं, फाइलें बनती हैं, देर लगती है, लेकिन अब हम उसको ऑनलाइन व्यवस्था जब से कर रहे हैं तो जैसे ही एप्लीकेशन आपकी आएगी उसको वेरीफाई करने के बाद तुरंत पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना भी शुरू की गई है। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर वे सभी गरीब परिवार मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए गरीबों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए गरीबों के साथ खड़ी है। हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर प्रदेश में समाज कल्याण के अनेकों काम शुरू किए हैं। सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सेवा बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। जिस प्रकार डायल 112 सेवा मुसीबत के समय नागरिकों को सहायता प्रदान कर रही है, उसी तरह आगे भी ये प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा पिछले दिनों सारी सेवाओं को 112 से अटैच कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार डायल 112 सेवा मुसीबत के समय नागरिकों को सहायता प्रदान कर रही है, उसी तरह आगे भी ये प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष चर्चा में डायल 112 सेवा के तहत आपातकालीन समय में सहायता प्राप्त करने वाले नागरिकों से संवाद किया था।
नागरिकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डायल 112 सेवा बेहद अच्छी है और आवश्यकता पड़ने पर जब भी उन्होंने इस सेवा का उपयोग किया है तो डायल 112 की गाड़ी महज 8 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई थी। बीमारी से जुड़े घनश्याम ने ये भी बताया कि उनकी गेहूं की फसल में आग लग गई थी। उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल किया और मौके पर गाड़ी पहुँच गयी। मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, जैसा आपको पता है कि हर बार हम लोग शनिवार को किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज मैं ऐसे सब बंधुओं के साथ अपनी चर्चा में शामिल हो रहा हूं जिन्होंने कभी भी किसी संकट के समय डायल 112 जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है उसका उपयोग किया हो और इस आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का जो एक भाग है उसकी सहायता ली होगी। तो आप सब लोगों से मैं आज बात कर रहा हूं और आशा करता हूं आप प्रसन्न होंगे। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जागरूक नागरिक हैं और आज जिस प्रकार की सेवाएं ये तंत्र के द्वारा, शासन के द्वारा दी जाने लगी हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। एक समय होता था जब भी कभी कोई हम संकट का सामना करना पड़ता था तो हम पुलिस को बुलाने के लिए अथवा एम्बुलेंस बुलाने के लिए, किसी प्रकार की सहायता के लिए हमको घंटों घंटे लग जाते थे और कभी कभी तो दूर दराज गाँव में दिन भी बीत जाता था, तब जाकर के कहीं पुलिस की मदद मिलती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमको एक नंबर दिया गया है 112 और इस 112 पर हम डायल करते हैं तो सीधा वो एक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जाके हमारी कॉल पहुंचती है और फिर जिस भी प्रकार का संकट हो उसको दूर करने के लिए हमें सहायता दी जाती है। चाहे वो फायर ब्रिगेड की सहायता हो, हमें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हो, पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, ऑन द स्पॉट मदद करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी हमारे पास तुरंत पहुंचती है। अब ये जो आपातकालीन सहायता है हरियाणा के नागरिकों को संकट में से बाहर करने के लिए हमने इसको 12 जुलाई 2021 को ये प्रणाली जो है इसका शुभारंभ किया था। हम जानते हैं कि इससे पहले अलग अलग ऐसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर होते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक आह्वान किया था कि एक देश एक आपातकालीन ये व्यवस्था, ये एक सिस्टम ये शुरू होना चाहिए और उनके ही आह्वान पर अब पूरा देश 112 नंबर के साथ जोड़ दिया गया है। इससे पहले चाहे वो पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100 नंबर होता था, अग्निशमन सेवा के लिए 101 नंबर होता था, एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 नंबर था, ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 1073 नंबर था, महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 नंबर था, साइबर हेल्पलाइन के 1930 नंबर था। तो ऐसे सब नंबरों को जोड़ करके अब 112 इसको शुरू किया गया है। अब ये न केवल हमारे यहाँ हरियाणा में है बल्कि देश के हर प्रांत में इस 112 नंबर को और शुरू किया गया है। हम चाहे हरियाणा में हों चाहे हरियाणा से बाहर हों, हम इस नंबर पर डायल करेंगे तो मैं निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से किसी न किसी गाड़ी का हमको ये लाभ मिलेगा। कभी कभी आपातकाल स्थिति ऐसी बनती है कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, आगजनी होती है, तूफान आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो ऐसी आपदाओं के समय कई बार स्वास्थ्य संबंधी भी कई बार शरीर के साथ कोई कठिनाई हो जाती है, तो ऐसे समय पर हम इसका लाभ उठाते हैं। अभी तक जुलाई 2021 से हमने जो विश्लेषण कराया है तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस कॉल को करने के लिए और अपना प्रयत्न किया। उसमें से बहुत सी कॉल्स की आवश्यकता गाड़ी भेजने की रही और बहुत सी कॉल्स का निपटारा केवल टेलीफोन पर भी हो जाता रहा है। तो अभी तक जिनको इस सेवा का लाभ उठाने का मौका मिला है, कोई ना कोई सहायता तुरंत अकस्मात उसके स्थान पर पहुंची है, तो ऐसे 15,13,000 लोगों को इस आपातकालीन सेवा का और ये लाभ मिला है। प्रारंभ में जब व्यवस्था शुरू हुई थी अगस्त 2021 में, इसका जो एवरेज टाइम था किसी भी गाड़ी को पहुंचने का शहर में अथवा गांव में 16 मिनट और 14 सेकंड का ये समय था, जो घट करके हमारी जो सारी टीम है उसने अपनी फुर्ती, चुस्ती और अपनी तत्परता दिखाते हुए सब चीज़ों में सुधार करते हुए अब ये जो एवरेज टाइम है 8 मिनट 12 सेकंड का हो गया है। यानी हम कहीं भी किसी भी दूर दराज के हरियाणा के कोने में होंगे तो हमारी 112 की सेवा, उसमें किसी प्रकार की सहायता हमको लगभग 8.5 मिनट में तुरंत उपलब्ध होगी। ये एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है कि सबको इसका जो लाभ है ये तुरंत मिलता है। हमने
शासन में आने के बाद एक प्रकार का एक संकल्प लिया था कि आम आदमी की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, तो ये सब चीज़ें हमने 5S के रूप में जोड़ी थी। हम देखते हैं कि इसमें सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। तो इस सुरक्षा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके, हम अपनी पुलिस की व्यवस्था को कैसे और बहुत एक्टिव कर सकें ताकि किसी भी आदमी को लाभ तुरंत मिले, इसके लिए 112 का जो उपयोग है ये बहुत बड़ा ही एक उपयोगी यानी एक प्रकार से ये सिस्टम हमको ये मिला है। तो हम इस 24 घंटे की ये जो सहायता है, इस सहायता को देने में जिन लोगों ने भी इसका सहयोग किया है, चाहे वो पुलिस की गाड़ियाँ, उनके ड्राइवर हैं या हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, साइबर सेल में बैठे हुए लोग हैं, जो भी टेलीफोन की व्यवस्था को करने वाले लोग हैं, जो भी इसमें सहयोग करते हैं, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार की सेवा और ये दी है जिससे लोगों को एक ऐसा एक लाभ मिला है। और उस लाभ में आप लोगों को भी निश्चित रूप से इसका जो लाभ हुआ है, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये विचार जरूर आया होगा कि अगर ऐसा लाभ समय पर न मिलता तो शायद इस संकट के कारण से कितनी बड़ी हानि हो सकती थी। आपने उसका लाभ उठाया है और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपने उठाया, अच्छी बात है। आप अपने आसपास के और लोगों को भी, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको ये बताएं कि कभी भी ऐसे संकट के समय हम 112 डायल करके और उस संकट को दूर कर सकते हैं। पुलिस हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। तो इस लाभ के पाने वाले आप सब लोग, जो मैंने बताया कि लगभग 15 लाख लोग हैं, अब मैं आज उन सब लोगों से आपके माध्यम से बातचीत करना चाह रहा हूं कि आपको इस व्यवस्था में कहीं कोई कठिनाई आई हो, कोई समय पर आपको गाड़ी नहीं पहुंची है या किसी प्रकार का आपका नया कोई सुझाव है जिसको हम और अच्छी इस व्यवस्था को करने में उपयोग कर सकें, तो इन सब चीज़ों के लिए आपसे मैं अब चर्चा करूंगा और उस चर्चा में आप अपने मन की बात हमको बताएंगे और इस बात को हज़ारों लोग अपने स्थानों पर टेलीफोन से सुनेंगे। हमारे अधिकारी जो 112 की व्यवस्था को देखते हैं वो भी सब इसको सुनेंगे और किसी प्रकार के आपके सुझाव का उपयोग होगा तो ज़रूर हम करेंगे। पिछले दिनों पुलिस ने पीसी में कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश पर हम काम कर रहे हैं। इसके तहत सभी प्रकार की हेल्पलाइन को 112 से जोड़ दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को भिन्न भिन्न शिकायतों के लिए अलग अलग नंबरों पर शिकायत न करना पड़े। चावला ने कहा कि डायल 112 के जरिए आम जनता की सभी तरह की शिकायतों को त्वरित प्रभाव से दूर किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में पुलिस ने बताया, जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और उनके साथ गृह मंत्री हरियाणा सरकार और स्पीकर साहब हरियाणा असेंबली के उद्घाटन किया था और उस समय पर एक ये विचार किया था कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी हेल्पलाइन नंबर्स को एक नंबर के ऊपर ही मर्ज कर दें ताकि लोगों को कहीं पे भी अलग अलग नंबर याद रखने की आवश्यकता ना रहे। ऐसे में हम इस काम के ऊपर उसी दिन से लग गए थे और दूसरा टारगेट हमें दिया गया था कि जिस समय में औसतन गाड़ी पहुंचती है वो निर्धारित किया गया था कि अर्बन एरिया में 15 मिनट और रूरल एरिया में औसतन 20 मिनट के अंदर पुलिस की मदद पहुंच जानी चाहिए। आज मैं गर्व के साथ आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हमने ये दोनों टारगेट अचीव कर लिए हैं और इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सभी हेल्पलाइन नंबर्स जो एग्जिस्ट करते थे और उनका मैं ब्यौरा आपको दूंगा, वो सभी मर्ज कर दिए गए हैं। इसलिए हरियाणा में जो एक सपना था कि हरियाणा एक इमरजेंसी नंबर 1 वो पूरा हो चुका है और यदि किसी को भी किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन होती है किसी भी तरीके की, चाहे वो फायर ब्रिगेड से संबंधित पुलिस के अलावा, चाहे हेल्थ से संबंधित, चाहे काउंसलिंग से संबंधित, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मैं सारी चीजें आपके समक्ष अभी रखूंगा, वो सभी मर्ज कर दी गई हैं कि इन सेवाओं में पुलिस सहायता नंबर 112 व 100, महिला सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला नंबर 1091, यातायात की 1073, मूक व बधिर की हेल्पलाइन, साइबर अपराध का 1930,
दुर्गा शक्ति ऐप DSRAF एवं थानों से संबंधित CCTNS के नंबर फायर ब्रिगेड का 101, NHAI का 1033, आपदा संबंधित 1070 एवं 1077, उपचार हेतु एम्बुलेंस तथा महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाली हेल्पलाइन 181 और 1098 को अब डायल 112 से जोड़ दिया गया है। राज्य का कोई भी व्यक्ति अब 112 पर डायल कर उक्त सभी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर खुशी भी जाहिर की है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही ये सब संभव हो सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।